हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एमएस एक्सेल के फाइनेंशियल फार्मूला के अंतर्गत आज हम सीखने वाले हैं इंटरेट फार्मूला के बारे में। दोस्तों, ये इंटरेट फार्मूला क्या होता है, इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है और इसको हम क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, आज इस फार्मूला के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक, क्योंकि आप आज कुछ नया सीखने वाले हैं। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों, आज से पहले आप इस तरह का एक्सप्लेनेशन इस इंटरेट फार्मूला को लेकर बिल्कुल नहीं देखे होंगे, पूरे यूट्यूब में आपको नहीं मिला होगा। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को अंत तक देखें और बिना स्किप किए देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे जो दो फार्मूला थे, उन फार्मूला के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था, जिनका नाम था एफवी और एफवी शेड्यूल। ठीक है, एफवी और एफवी शेड्यूल का जो काम था हमारा, वो ये था कि फ्यूचर वैल्यू को वो निकालने के लिए यूज किए जाते थे। ठीक है, हमारे पास पेमेंट था, इंटरेस्ट रेट था, और ये हम फाइंड करते थे कि हमको फ्यूचर में या भविष्य में हमको कितना पैसा मिलने वाला है। ठीक है, अगर हम कोई भी एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं, हर महीने उतना अमाउंट जमा करते हैं और इतने % ब्याज के दर पे हमको भविष्य में इतने साल बाद कितना पैसा मिलने वाला है, ये हमने देखा था पिछले वीडियो में एफवी और एफवी शेड्यूल फार्मूला के माध्यम से। अगर आप हमारे ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, तो इसकी पुरानी वीडियो आपको मिल जाएगी। हम दोस्तों इस वीडियो की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम जो पढ़ने वाले हैं इंटरेट फार्मूला, ये कुछ इसी प्रकार से मिलता जुलता फार्मूला है, लेकिन इसमें क्या है कि हम रेट को डिक्लेयर करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जितना भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और जितना हमको मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक साल में हम 12,000 रुपये जमा किए। यहाँ आप देखिए कि सेटलमेंट डेट क्या है, 1 जनवरी 2015, और ये मैच्योरिटी हमारी कंप्लीट होगी 1 जनवरी 16 को। तब तक में हम 12,000 रुपये टोटल जमा कर देंगे। ठीक है, और एक साल बाद हमको जो अमाउंट मिलेगा 12,278 रुपये मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें कितने % ब्याज लगा करके हमको मिल रहा है। इसका जो % है वो निकालने के लिए, इसका इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन इसको निकालने से पहले, जैसा कि हम अपने हर एक वीडियो में आपको इस फार्मूला से रिलेटेड पूरी थ्योरी पहले समझाते हैं कि ये फार्मूला क्या है, इसमें कितने आर्गूमेंट पास होने वाले हैं, किस आर्गूमेंट का क्या काम होता है, और ये फार्मूला कहाँ, कब और कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ी सी। तो देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन में यहाँ लिखा हुआ है कि एक्सेल में इंटरेट फंक्शन का उपयोग उस वार्षिक ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट की गणना करने के लिए किया जाता है जो पूरी अवधि के दौरान निवेश पर अर्जित की जाती है। यह फंक्शन तब उपयोगी होता है जब आपको किसी निवेश के लिए शुरुआत और अंत की राशि के बीच का ब्याज दर न जानना हो। ठीक है, अब देखिए, इंटरेट फार्मूला का सिंपल सा फंडा ये है कि ये जो इंटरेस्ट रेट फाइंड करता है, निकालता है, वो एनुअल निकालता है, वार्षिक ब्याज दर निकालता है। जैसा कि हमने आपको अपने अभी यहाँ पे डेटा में दिखाया है कि ये हमारे पास एक साल का डेटा है, ये 2015 से लेके 2016 तक का। शुरुआत की वैल्यू हमको मिल गई है और अंत की वैल्यू मिल गई है। शुरुआत में हमने इतना जमा किया एक साल में, और जैसे ही एक साल हमारा कंप्लीट हुआ तो हमको इतना मिला। तो इसमें कितने % ब्याज लगा, यही चीज़ निकालने के लिए हम इंटरेट फार्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, इंटरेट फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो कैसे हम फाइंड करते हैं। तो देखिए, इंटरेस्ट फंक्शन में जो आर्गूमेंट पास होते हैं
वो है, पहला है सेटलमेंट, फिर है मैच्योरिटी, इन्वेस्टमेंट, रिडीम्पशन और बेसिस। बेसिस दोस्तों ये हमारा ऑप्शनल है ना, इसको आप लिखें तो भी ना लिखें तो भी आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये तो आपके लिए, अगर आप हमारी वीडियो कंटिन्यू देखते हैं फाइनेंशियल फार्मूला का, तो ये जितने भी आर्गूमेंट हैं ये सभी कॉमन हो चुके हैं, क्योंकि बहुत बार हमने इनके बारे में बताया है कि सेटलमेंट क्या है, मैच्योरिटी क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, रिडीम्पशन क्या है, बेसिस क्या है। फिर भी आप अगर नहीं देखे हैं तो एक बार इसको आप देख लीजिए कि जो देखिए सेटलमेंट डेट वो डेट होती है, वह तिथि जब निवेश किया गया था, वो डेट कि जब आपने पैसा फिक्स किया था, जब आपने फिक्स एफडी जमा किया था, वो डेट। मैच्योरिटी मतलब होता है वह तिथि या वह डेट जब परिपक्व होगा, मतलब जब मैच्योर होगा, मतलब जब आपका कंप्लीट होगा एफडी का ड्यूरेशन, ठीक है। जैसे 2015 में आपने जमा किया, फिक्स किया 12,000 रुपये, और 2016 में कोई एक डेट होगी तो वो आपकी मैच्योरिटी डेट होगी जब आपका एफडी कंप्लीट होगा और उसमें ब्याज मिलेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में क्या पूछ रहा है, निवेश की प्रारंभिक राशि कि आपने इनिशियल अमाउंट कितना जमा किया है, ठीक है। रिडीम्पशन यानी निवेश पर परिपक्वता पर प्राप्त राशि, इसका मतलब होता है कि जब आपकी मैच्योरिटी कंप्लीट होगी तो आपको कितना पैसा मिलने वाला है, ठीक है। बेसिस क्या है कि ये वैकल्पिक है यानी ऑप्शनल है, ये वह आधार जो दिन की गणना करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसा कि हमने आपको अपने पिछले सभी वीडियो में बताया है कि दुनिया के कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पे एक साल 360 दिन का होता है, और जैसे अपने भारत में एक साल 365 दिन का होता है। तो ये उनकी गणना करने के लिए है कि ऐसे देश जहाँ 360 दिन में एक साल कंप्लीट होता है, तो अगर उसके हिसाब से हमको गणना करना है तो हमको बेसिस में 2 लिखना पड़ेगा, और यदि आप 365 दिन के हिसाब से गणना करना चाहते हैं तो आपको 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, इसके लिए है। और यदि आप नहीं भी लिखते हैं तो भी बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होगा, 0 रहता है या छोड़ा गया होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहता है, ठीक है। तो चलिए अब इतना अब हम जब जान लिए हैं तो अब आगे देखते हैं कि इंटरेस्ट का उपयोग कब और क्यों करें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसका उपयोग जान लेते हैं कि निवेश की प्रभावी वार्षिक ब्याज दर की गणना करता है। दोस्तों एक शब्द यहाँ पे बार बार आ रहा है, वार्षिक ब्याज दर, इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। वार्षिक ब्याज दर, देखिए जो इंटरेस्ट फार्मूला है, आप जब भी इसको अप्लाई करेंगे एक्सेल में तो ये क्या करेगा, वार्षिक ब्याज दर की गणना करेगा, वार्षिक करता है 1 वर्ष के अंतराल में, ठीक है। हालांकि अगर आप इसको 1 वर्ष के भीतर अगर 4 महीने 6 महीने का भी ब्याज निकालेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये कितने का निकालता है, 1 वर्ष का निकालता है, ठीक है। बाकी आप 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष सभी वर्ष का निकाल सकते हैं, इवन आप महीने का भी निकाल सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो इसको जो डेवलप किया गया है इंटरेस्ट फार्मूला का, तो वो वार्षिक ब्याज दर की गणना करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो पहला उपयोग क्या है कि निवेश की प्रभावी वार्षिक ब्याज दर की गणना करता है। कैसे, जैसे जब आपको यह जानने की आवश्यकता हो कि किसी निवेश पर कितनी वार्षिक ब्याज दर अर्जित की जाती है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो लोग बीमा करते हैं, है ना, कोई बीमा अभिकर्ता आपके यहाँ आया और वो बोला कि यदि आप 5,000 रुपये महीना या तिमाही या छमाही, या कि मान लीजिए कि 10,000 रुपये वार्षिक रूप से जमा करते हैं, तो 7 साल बाद आपको 6 लाख 7 लाख जो भी मिलने वाला है वो मिलेगा, ठीक है। तो आपने क्या जाना कि आप अगर 5 साल के दौरान या 7 साल के दौरान इतने रुपए जमा किए तो 10 साल बाद या 15 साल बाद आपको इतना पैसा मिलने वाला है। आपको सिर्फ शुरुआत का पता है कि आपको शुरुआत में इतना जमा करना है, और लास्ट का पता है कि जब आपकी मैच्योरिटी कंप्लीट होगी तो आपको इतना मिलने वाला है।
अब उसमें अगर आप निकालना चाहते हैं कि जो हमको मिलने वाली राशि है उसमें कितने % इंटरेस्ट के साथ मिला है, इसका इंटरेस्ट अगर आपको फाइंड करना है तो आप इस इंटरेट फार्मूला का यूज कर सकते हैं। इसी के लिए ये इंटरेट फार्मूला बनाया गया है। ठीक है। दूसरा उपयोग क्या है, बॉन्ड की दर की गणना करना। ठीक है, बॉन्ड की दर, जैसे अब देखिए, अब यहाँ पे हम आपको ये नहीं बताएंगे कि बॉन्ड क्या होता है। क्यों? क्योंकि जब हम कूपन का फार्मूला पढ़ा रहे थे फाइनेंशियल में, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि फार्मूला टैब में, यहाँ एक्सेल में हम आपको दिखा रहे हैं कि फार्मूला टैब में जब हम आपको यहाँ पे कूपन के फार्मूले पढ़ा रहे थे तब हम आपको बहुत अच्छे से बॉन्ड क्या है और बॉन्ड कितने प्रकार का होता है, ये सब कुछ हमने आपको बताया है। अगर ये वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के और पहले इन वीडियो को देखें, तब आपको समझ में आएगा कि बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो क्या करता है कि बॉन्ड की दर की गणना करता है। ठीक है, बॉन्ड या अन्य फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी के मामले में जहां आपको बॉन्ड की परिपक्वता तिथि तक अर्जित ब्याज दर जाननी हो, ठीक है, तो वहाँ भी आप इंटरेट फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ एफडी आप करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट सिक्योरिटी करते हैं ना किसी बैंक में, जैसे मान लीजिए कुछ लोग पोस्ट ऑफिस में एफडी करते हैं। ठीक है, कुछ लोग एलआईसी में एफडी करते हैं। फिर उनको क्या होता है कि उनको एक टाइम ड्यूरेशन के बाद, जैसे मान लीजिए बोला गया कि आपको 10 साल तक जमा करना है और 12वें साल या 15वें साल आपको इतना पैसा मिलना है। ठीक है, तो 10 साल में मान लीजिए कि आपका 10 लाख रुपए जमा हुआ और 15वें साल आपको 15 लाख या 16 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, तो आपका जमा हुआ 10 लाख, मिल रहा है 15 लाख, तो टोटल ब्याज कितने % लग के मिल रहा है, यही ब्याज तो हमको निकालना है। कैसे? इंटरेट फार्मूला से। अभी हम इनको आगे चल के जानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक उदाहरण दिया गया है कि मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2023 को 1000 रुपये का निवेश किया। ठीक है, कब? 1 जनवरी 2023 को आपने इन्वेस्ट किया और 1 जनवरी 2025 को यह निवेश 1200 हो गया, है ना, 1200 रुपये हो गया। इसमें इंटरेट फंक्शन का उपयोग इस प्रकार होगा। कैसे होगा कि सबसे पहले बराबर का निशान लगाएंगे, इंटरेट लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और डबल कोट में यहाँ पे 1/1/2023 ये क्या है, सेटलमेंट डेट है। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर डबल कोट में लिखेंगे मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट क्या है? 1 जनवरी 2025, तो 1/1/2025। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, यहाँ इन्वेस्ट कितना किया गया है, 1000 रुपये। ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर पूछ रहा है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी आपको कितनी मिलेगी? मैच्योरिटी मिलेगी आपको 1200 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे जीरो जो लिखा गया है, जीरो ये है जो बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ा गया है बेसिस के अंतर पर। ठीक है, तो इसको जब हम अपने एक्सेल में अप्लाई करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो 9.54% के लगभग आने वाला है। ठीक है, देखिए दोस्तों, लगभग यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जीरो के बेस पे अगर काउंट कर रहा है, जीरो मीन्स, अब देखिए जीरो में क्या 30/360 मतलब 360 दिन यूरोपियन कंट्री। और यदि अगर आप एक्चुअल करना चाहते हैं जहाँ पे 360 365 है, तो यहाँ पे अगर आप 1 2 कुछ टाइप करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट में बदलाव होगा, आपको देखने को मिलेगा पॉइंट में बदलाव। ठीक है ना, तो चलिए पहले हम इसको थोड़ा सा यहाँ से उठा के कॉपी करते हैं और एक्सेल में, अपने MS एक्सेल में जा कर के और कहीं भी पेस्ट कर देते हैं। अब हम इसको थोड़ी सी यहाँ से हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए जैसे ही हम पेस्ट किए तो देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 0.1 आया है। क्यों? क्योंकि अभी ये जनरल फॉर्मेट में है। ठीक है, अगर हम इसको % में करें तो क्या आया, देखिए 10.00। अगर इसको हम 00 हटा देते हैं तो ये सिर्फ 10 पॉइंट बचेगा। क्यों? क्योंकि
वहाँ पे लगभग में बताया गया था ना 9.54। अब यहाँ पे इसका जो फार्मूला है, अगर हम 0 के स्थान पे 3 कर देते हैं, अब देखिए 3 करने पर इसका जो लमसम है इसको अगर हम हटाते हैं तो देखिए 9.986 आ रहा है, ठीक है। और इसको जब हम राउंड फिगर में करते हैं तो राउंड फिगर में इसको कितना ले लेता है, 10.0 ले लेता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि वार्षिक ब्याज दर लगभग कितनी होगी, 9.54 होगी, लगभग इसीलिए बताया है क्योंकि यहाँ पे 0 पे काउंट हुआ है, ठीक है, और वहाँ पे हमने 1 में काउंट किया है, ठीक है। तो कुल मिला के इसका जो कंक्लूजन है दोस्तों इंटरेट फार्मूला का, तो कुछ इस तरह से है कि इंटरेट फंक्शन विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब आपको एक निश्चित अवधि में निवेश की गई राशि पर अर्जित वार्षिक ब्याज दर का सटीक अनुमान लगाना हो, ठीक है। यह वित्तीय विश्लेषण और निवेश निर्णय लेने में सहायता करता है, ठीक है। इसमें ये फार्मूला तब उपयोगी होता है जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आया, कोई बीमा वाला आया आपके घर और वो आपको लंबी लंबी बातें फेंक के चला गया कि आप अगर हमको 5 साल में 10 लाख रुपए देते हैं तो 10 साल बाद हम आपको 20 लाख रुपए लौटाएंगे, ठीक है। अब आप सुन के तो खुश हो गए, पर आप ये नहीं समझ पाए कि हमको कितने % ब्याज देगा टोटल, ठीक है। तो इसका अगर आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी, आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी अगर आप इंटरेट फार्मूला जानते हैं तो, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इंटरेट फार्मूला क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं और इसके आर्गूमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। अब चलिए हम अपने एक्सेल सीट में चलते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए हमारे पास क्या है कि ये एक डेटा है। डेटा क्या है कि एक ये सेटलमेंट डेट है जो लिखा है 1 जनवरी 2015। अब मैच्योरिटी डेट है 1 जनवरी 2016, मतलब 1 साल के लिए। 1 साल में हमने कितना जमा किया, 12,000 रुपये, ठीक है। और जब 12,000 रुपये हम जमा किए तो 1 साल बाद हमको टोटल कितना मिला है, 12,278 रुपये 86 पैसा। अब हम निकालना चाहते हैं कि भाई हमने जमा तो 12,000 किया है लेकिन 12,278 रुपये हमको जो मिला है, 12,278 रुपये 86 पैसा, तो ये कितने % है, ठीक है, कितने % ब्याज पर हमको इतना पैसा मिला है। इसका अगर आपको ब्याज निकालना हो तो आप क्या लगाएंगे, अब यहाँ पे आप लगाएंगे इंटरेट फार्मूला, ठीक है। देखिए इंटरेट फार्मूला अब आप कैसे लगाएंगे, इसको हम थोड़ी सी स्क्रीन को बड़ी कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये देखिए अब यहाँ पे हम इंटरेट फार्मूला लगा रहे हैं, इक्वल टू इंटरेट। अब देखिए पहला पूछ रहा है सेटलमेंट, तो सेटलमेंट डेट कब हुई है, मतलब हमने जमा कब किया है, 1 जनवरी 2015 को। इसको हम क्लिक कर लिए, इसका सेल एड्रेस है A2। इसके बाद कॉमा लगाएंगे। मैच्योरिटी डेट पूछ रहा है कि ये आपका कब कंप्लीट होगा, तो हमने बताया 1 जनवरी 2016 को कंप्लीट होगा, माने 1 साल के लिए हमने किया है। इन्वेस्टमेंट आपका कितना हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया है, 12,000 रुपये। रिडेम्पशन कितना होगा, आपको मिलेगा कितना 1 साल में, तो ये इतना मिलेगा, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको आप ब्रैकेट क्लोज करिए और कर दीजिए इंटर, है ना। तो इसका मतलब है कि आपको 2.32% ब्याज आपको मिला है आपके इस 12,000 रुपये पर, ठीक है, इतना ब्याज आपको मिला है ना। अब मान लीजिए, अब हम चेक कैसे करें कि ये सही बता रहा है कि गलत बता रहा है, तो आप इसको मैनुअली भी निकाल सकते हैं। मैनुअली कुछ ऐसे निकालेंगे कि इक्वल टू 12,000 का 2.32% कितना होता है, ठीक है। तो ये अभी % में दिखा रहा है, हम इसको नंबर में कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कितना दिखा रहा है,
278 रुपया 86 पैसा और यहाँ पे आ रहा है 278 रुपया 40 पैसा। तो पैसे का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आया है वो बाय डिफ़ॉल्ट बेसिस यहाँ पे 0 में आया है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा लगभग में आता है, लेकिन जो मेन अमाउंट है हमारा 278 वो हमारा सही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको 1 साल के लिए कैलकुलेट कर लिए। अब देखिए क्या होता है कि जैसे एक बार हमने फार्मूला लगा दिया, अब इसको जब आप नीचे तक ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है। अब देखिए पहला हमने जो मैच्योरिटी हमने इन्वेस्ट किया है, जो सेटलमेंट हमने लगाया 12,000 का, वो 1 साल के लिए है, ठीक है। दूसरा जो हमने 24,000 रुपये लगाया है वो कब लगाया है? 15 फरवरी 2017 को, मतलब 15/2/2017 को हमने इन्वेस्ट किया है। कितना? 24,000। मैच्योरिटी डेट कब कंप्लीट होगी? 15/2/2019 को, मतलब कितने साल हो गया? 2 साल हो गया, ठीक है ना। और आपको रिडीम्शन कितना मिलेगा? 25,185 रुपये 92 पैसा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक जानकारी बता दूं दोस्तों कि जो इंटरेस्ट फार्मूला है वो किस तरह से गणना करता है? वार्षिक गणना करता है, ठीक है। 1-1 वर्ष का गणना करता है। तो इसने आपने भले ही यहाँ पे 2 वर्ष के लिए आप इन्वेस्ट किए हैं 24,000 रुपये, क्योंकि 2017 में आपने इन्वेस्ट किया और 2019 में आपकी मैच्योरिटी कंप्लीट होगी, तो कितने साल हो गए? 2 साल हो गए ना। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है वो 1 साल का हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे निकालना चाहते हैं कि 2 साल का निकले, ठीक है, तो कैसे करेंगे? लास्ट में जब फार्मूला आप लगाते हैं तो यहाँ पे आप इनटू कर दीजिए 2, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो अब इसका ब्याज दर कितना हो जाएगा? 4.94 हो गया। इसी तरह से जो हमारा जो तीसरा इन्वेस्टमेंट्स है वो 36,000 रुपये का है, देखिए। और ये कितने साल के लिए है? 3 साल के लिए हमने किया है, ठीक है। देखिए 25 मार्च 2020 को 25/3/2020 को हमने 36,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, ठीक है। और ये मैच्योरिटी इसकी कब कंप्लीट होगी? मैच्योरिटी इसकी कंप्लीट होगी 25 मार्च 2023 को। तो 20 और 3 23, यानी 3 साल हो गया, ठीक है। तो ये बताइए कि जब 2 साल में इतना इन्वेस्ट करने पर इतना हमको ब्याज मिल रहा है, तो 3 साल में 2.55% कैसे मिल सकता है ना। तो मतलब इसमें भी गड़बड़ है। तो इसको भी हम क्या करेंगे? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया हमारा? ये आ चुका है, अब एक्यूरेट आ गया है ना। क्योंकि 1-1 साल का तो हमारा इंटरेस्ट फार्मूला करता है। यहाँ पे क्योंकि 1 साल का था तो 1 साल का निकाल दिया, लेकिन अब हम ज़रूरी थोड़ी है कि हम सिर्फ 1 साल के लिए ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए हम इन्वेस्ट करते हों, ठीक है। तो फिर हमको मिलने वाला ब्याज दर जो है तो वो कितना मिलेगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो इंटरेस्ट फार्मूला के माध्यम से हुआ। हम दूसरा एक आपको बताते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट फाइंड करते हैं वो एक दूसरा तरीका भी क्या है, क्या आप लोग जानना चाहते हैं? इससे भी जो आसान है, हालांकि ये तो फार्मूला है कि देखिए ये फार्मूला मैथमेटिकल तरीके से कैसे काम करता है, ठीक है। ये जो फार्मूला है आप इंटरेस्ट लगा दिए और ये काम कर गया, तो कैसे काम किया? देखिए ये काम कुछ इस तरह से करता है, ठीक है। ये इसका जो फार्मूला है ये कुछ इस तरह से काम करता है। अब यहाँ पे x और y है, ठीक है। अब देखिए x और y का तात्पर्य क्या है यहाँ पे कि देखिए x में क्या हुआ है, क्या है कि हमने इन्वेस्ट कितना किया है? 12,000 रुपये, ठीक है। कितना इन्वेस्ट किया है हमने? ये 12,000 रुपये इन्वेस्ट किया है। हमको मिला कितना है? 12,278 रुपये। तो हमको ज़्यादा कितना मिला? 278 रुपये 86 पैसा ज़्यादा मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको निकाल लेंगे।
कि ये माइनस ये बराबर कितना हो गया 12,278 रुपये 86 पैसा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सभी को निकाल लेते हैं ऐसे। देखिएगा ये 12,000, 24,000, 36,000, इसमें जो हमको ब्याज मिला है, ब्याज का जो अमाउंट है वो कुछ इतना मिला है, इतना ही मिला है ना। अब देखिए एक्स में हमारा क्या हो गया, जितना हमने इन्वेस्ट किया है, बाई में क्या हो गया, जो हमको ब्याज की राशि मिली है। ठीक है, अब इसको हम इस फार्मूले से यहाँ पे निकालेंगे। तो देखिए क्या होता है, बराबर का निशान लगाते हैं और बॉड मास के नियम के हिसाब से हम यहाँ पे काम करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे कि बाई, ये बाई है इनटू 100। ठीक है, डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट डिवाइड करेंगे एक्स से, एक्स की वैल्यू ये है। ठीक है, तो ये देखिए कितने परसेंट आ गया, 2.23% आया, ये इतना आ गया है। ठीक है, अब इसको अगर आप नीचे तक जब ड्रैग करेंगे तो ये देखिए कितना आ रहा है, एक बराबर आ रहा है ना। चाहे आप इंटरेट फार्मूला से निकालें, चाहे आप इस फार्मूला से निकालें, आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, इसको आप यहाँ से परसेंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको आप परसेंट में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि इंटरेट फार्मूला जो अंदर मैथमेटिकल काम करता है वो किस तरह से करता है, वो कुछ इस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप ये निकाल सकते हैं। अब कोई भी बीमा करता अगर आपके घर आता है और वो कहता है कि आप इतना पैसा हमको जमा करो और हम इतने साल बाद आपको इतना पैसा वापस करेंगे, तो आप बड़े आसानी से ब्याज का जो रेट है वो आप हिसाब लगा सकते हैं, है ना, कि हमको कितने परसेंट ब्याज मिलने वाला है। क्योंकि शुरुआत का अमाउंट आप जान गए कि अगर हम 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स करते हैं 5 साल के लिए, और 8वें साल हमको 6,70,000 मिलने वाला है। ठीक है, तो हमको कितने परसेंट ब्याज मिला वो आप जल्दी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इंटरेट फार्मूला का यूज करके फाइंड कर सकते हैं, और इस तरह का फार्मूला भी बाई इंटू 100 डिवाइडेड बाई एक्स, ऐसा करके भी और आप इसको जो है तो कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और कैसा लगा हमारा ये वीडियो इंटरेट को लेकर के, अगर आप हमारे वीडियो से कुछ नया सीखे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। दोस्तों चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले कुछ नया सीख सकें, और अपने फ्यूचर में और अपने अकॉर्डिंग आप कुछ कर सकें, कहीं भी आप काम कर सकें, एक्सेल को सीख करके या MS ऑफिस के किसी भी सॉफ्टवेयर को सीख करके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।